So we had a discussion on cyanotic part of congenital heart disease in previous videos. So we are going to discuss cyanotic part. So tetralogy of fallot is one of the cyanotic part which we are going to discuss in this video. So we are going to discuss the defects in tetralogy of fallot, pathophysiology, etiology, clinical features, diagnosis and management part. So it is the most common type of congenital heart disease. Then its defect. So there are 4 defects are present. First is pulmonary stenosis. Then second is ventricular septal defect. Then third is right ventricular hypertrophy. And fourth is overriding of aorta. So these are 4 defects present in the heart at the same time. So this is the study which is given by the scientist Fallot. So he studied these 4 defect. So this is known as tetralogy of Fallot. सो इसमें जो है पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट तो हमने ये पहले भी डिस्कस कर चुका है. सो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो दीज कम्स अंडर टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट. सो पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे कि इसमें जैसे एक कंडीशन आ रही है पल्मोनरी स्टेनोसिस, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में नैरोइंग हो रही है जिसकी वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो ब्लड जो है वो पास नहीं होएगा लंग्स में. सो ब्लड जो रहेगा वो रिमेन सेम रहेगा राइट वेंट्रिकल में. सो पल्मोनरी स्टेनोसिस हो रही है जिसके वजह से हो रहा है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. सो अगर राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ एक कंडीशन आएगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. अब वेंट्रिकल के सेप्टम में डिफेक्ट है तो ब्लड का प्रेशर जैसे कि हमने देखा कि राइट साइड में बढ़ रहा है, राइट वेंट्रिकल में बढ़ रहा है, तो ब्लड जो है उसका शंट रहेगा राइट टू लेफ्ट शंट. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल मिक्स विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल. क्योंकि यहाँ पे शंट है, क्योंकि इसमें राइट वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से ब्लड का जो शंट है वो जाएगा राइट टू लेफ्ट साइड. तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ब्लड जाता है ऑल ओवर बॉडी में. सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है तो पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होएगा. अगर बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है तो साइनोटिक कंडीशन आ सकती है. साइनोटिक कंडीशन की वजह से इट लीड्स टू हाइपोक्सिया. देन इट लीड्स टू इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट विच इज़ नोन एज पॉलीसाइथीमिया. सो दिस इज़ अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट. सो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ईटियोलॉजी. सो फर्स्ट इज़ फीटल अल्कोहल सिंड्रोम ड्यू टू अल्कोहल कंजम्पशन बाय मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. अगर मदर के द्वारा प्रेगनेंसी के टाइम पे अल्कोहल का कंजम्पशन हो रहा है तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिल सकता है जो कि वन ऑफ द कॉज है टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट का. देन सेकेंड इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल कॉज. सो अगर एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे अगर कुछ एबनॉर्मेलिटी प्रेजेंट है तो उसके वजह से ये डिसीज़ हो सकती है. सो एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बल्बर सेप्टम. एक बल्बर सेप्टम होता है which separates the ascending aorta from the pulmonary artery. So pulmonary artery और ascending aorta के बीच में एक septum present होता है. अगर उसमें कोई abnormality आ रही है, अगर उसमें कोई defect आ रहा है, अगर वो proper develop नहीं हुआ तो दोनों का blood जो है वो mix हो सकता है. So these are the etiology. Then we are going to discuss clinical features. So as we discussed in pathophysiology part, cyanotic condition can be seen. Then second is polycythemia, increased RBC count. Then third is unconsciousness. अगर ब्लड प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है, बराबर बॉडी में मिल नहीं रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है तो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है. देन फोर्थ इज फैलोट स्पेल. सो दिस इज कंडीशन विच सीन इन चिल्ड्रंस when child is get affected and become cyanosed, unconsciousness and crying attacks seen in child. So this is fallot spell. Then loud ejection, systolic murmur seen in pulmonary area. Then tet spell.
So this is cyanotic condition with increased demand of red blood cell. Then we are going to discuss diagnostic criteria. So first is medical history लेंगे patient की. Then second is whether he is affected by this condition previously or for the first time. Then second is physical examination. So on auscultation, upper left sternal ejection murmur, pulmonary murmur can be seen. देन चेस्ट एक्सरे में देखेंगे बूट शेप्ड हार्ट मिलेगा. देन एबनॉर्मली स्मॉल पल्मोनरी आर्टरी मिल सकती है. देन ईसीजी में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ में चेंज, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है. देन इको में देखेंगे एओर्टा इज नॉट कंटिन्यूअस विद द एंटेरियर वेंट्रिकुलर सेप्टम. देन वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनेजमेंट पार्ट. सो फर्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट. सो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे क्योंकि इसमें साइनोटिक की कंडीशन आ रही है. देन करेक्शन ऑफ एनीमिया. देन एंटीबायोटिक्स कैन बी गिवन. देन इन सर्जिकल मैनेजमेंट, क्लोजर ऑफ ventricular septal defect is one of the surgical treatment. Then Blalock's Towsing shunt. So this is the pathway between right subclavian artery and right pulmonary artery. So this is about the tetralogy of fallot, which comes in cyanotic classification of the congenital heart disease.